हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। इससे पहले के लेक्चर में हमने 1.1 किया था, नंबर सिस्टम चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो जब हमने 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। आप लोगों को पहले से भी पता था, बस हमने रिवाइज किया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे टाइप्स ऑफ नंबर हैं और इन सारे टाइप्स को मिला के बनता है रियल नंबर। तो रियल नंबर में नेचुरल भी आ गया, होल भी आ गया, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल। नेचुरल नंबर क्या था? 1 से इंफिनिटी, होल नंबर 0 to इंफिनिटी, इरेशनल अभी नहीं, इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा। रैशनल में सारे फ्रैक्शनल आएंगे, यानी p/q के फॉर्म में 2/7, 3/7। और इरेशनल नंबर में आता है जैसे √2, √7, प्राइम नंबर का रूट, और इन सबको मिला के होता है रियल नंबर। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसके बहुत सारे सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें ट्रू या फॉल्स बताना है और रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये तो ट्रू होगा क्योंकि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ये स्टेटमेंट। अच्छा, एक बात और कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर का कलेक्शन क्या होगा? रैशनल नंबर कलेक्शन होगा नेचुरल नंबर का, होल नंबर का और इंटीजर का। ठीक है, वो हो गया रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जिसमें रूट में नंबर आते हैं। तो अगर आप चाहें तो रियल नंबर को दो टाइप का भी बोल सकते हैं, एक हो गया रैशनल और एक हो गया इरेशनल। तो रैशनल में ये सारे आ गए, नेचुरल, होल और इंटीजर, और इरेशनल में आ गया √2, √5 जो भी हमने डिस्कस किया था। तो इसलिए रियल नंबर को किसका कलेक्शन हम बोलेंगे? रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। और रीजन क्या है? बिकॉज रियल नंबर is a collection of rational and irrational number. Real number is a collection of rational and irrational number. तो ये तो हो गया ट्रू। अभी सेकेंड, every point on the number line is of the form √m where m is a natural number। ये क्या होगा? अब ये बोलना क्या चाहते हैं, पहले तो आप ये समझो। ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ये नंबर लाइन है तो आप हर एक नंबर को ऐसा रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इनका बोलने का मतलब है कि हर एक नंबर को आप रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं लिख सकते हम, क्योंकि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन तो होता है, मतलब सारे होते हैं ना, रैशनल भी होता है उसमें, इरेशनल नंबर भी होता है उसमें, नंबर लाइन में नेचुरल नंबर भी होता है। लेकिन आप चाहें तो हर एक नंबर को रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसका कारण ये है कि हर एक नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे कि √5 का अगर आपको 5 लिखना है तो उसको आप कैसे मेंशन करें? √25 लिख देंगे। ओके, अगर आपको 7 लिखना है तो 49 लिख देंगे। ये तो हो सकता है पॉसिबल। लेकिन अब ये √2, ये √1, √2, √3 हम इस तरह से नंबर नहीं लिखते हैं ना, हम नंबर लिखते हैं 1, 2, 3। अब मुझे अगर सिर्फ 2 लिखना है तो फिर उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? √4 लिखेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो रूट के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये होगा फॉल्स। फॉल्स बिकॉज every natural number
every natural number does not have their स्क्वायर रूट। सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए हम हर एक नंबर को ऐसा रूट के फॉर्म में, मतलब अगर आप चाहें कि नंबर लाइन सब में से रूट के फॉर्म में लिख दें तो वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फर्स्ट का सब क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, तो एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रियल, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे इसको? हम यहाँ लिखेंगे वही सेम चीज जो पीछे लिखा था, सिंस real numbers contain rational and irrational number। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? फॉल्स। पहले फॉल्स लिखेंगे और उसके बाद यहाँ लिख देंगे बिकॉज। एक मिनट, मैं इसको फिर से ठीक करके लिख देती हूँ। ये पहले आ जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में फॉल्स, और फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिकॉज रियल नंबर्स कंटेन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये तो फॉल्स है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? Are the square root of all positive integers irrational? Square root of all positive integer। इंटीजर हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। उसका स्क्वायर रूट, जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होता है। 6 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होगा? इरेशनल मतलब कि उसका स्क्वायर रूट हो ही ना, तभी तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा ना। रैशनल होना मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होना। तो फ्रैक्शन के फॉर्म पे तो जैसे कि √4 है, √4 का आंसर आया 2। 2 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1, तो वो हो गया रैशनल नंबर। इरेशनल तो नहीं हुआ ना। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल आता है क्या? नहीं आता है। आगे, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो तब से जो हम डिस्कस कर रहे हैं 4, उसी का लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? तो लिख दो नो स्क्वायर रूट of all positive integer is not irrational। अच्छा, वो कौन से पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर रूट इरेशनल आएगा? है बहुत सारे हैं, जैसे कि 7 है, 11 है। जितने भी प्राइम नंबर है उनका तो इरेशनल ही आएगा, लेकिन सारे नहीं। अभी हमें फॉर एग्जाम्पल √4 इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं हम ऐसा। तो √2 का क्या आ गया? रैशनल आ गया। क्लियर? इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 3rd, वो हम करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इस क्वेश्चन में ना ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। अभी इसको मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है √5 को। तो √5 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा? इसके लिए आपको क्या करना है? एक नंबर लाइन बनाना है। यहाँ लेना है 0 और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। 1 सेंटीमीटर, या आप 1 मीटर भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब 1 यूनिट।
सॉरी 1 मीटर कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट का एक नंबर, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ओके। और यहाँ हम जो ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा 2, ये 1 है, ये 2 है। यहाँ हम 2 यूनिट का नंबर ले रहे हैं। यहाँ मैं सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, वैसे सेंटीमीटर ही लिखेंगे क्योंकि स्केल से तो हम सेंटीमीटर ही ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, काफी छोटी लाइन बनेगी। और ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको इस तरह से मिलाना है। तो ये हो गया O, ये A और ये B, AB को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो हमने OB ड्रॉ किया वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो आप क्या करो, AOB में पाइथागोरस लगा लो। इन ट्रायंगल AOB एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, साइड का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है। साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो AB स्क्वायर तो फाइंड करना है, ये कितना है 2, 2 2 जा 4 और ये हो गया 1, तो ये आ गया 5। तो AB का वैल्यू आ गया √5। ये जो AB जो हमने ये जो लाइन ज्वाइन किया, ये लाइन की वैल्यू कितनी आ गई, √5 सेंटीमीटर। अब हमारा काम शुरू होगा। हमें क्या करना है, जो राउंडर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक राउंडर का डिस्टेंस लेना है, इसको लेना है सेंटर और राउंडर से इस तरह से एक आर्क बना देना है। क्लियर हुआ आपको? एक बार फिर से देखो, राउंडर लेना है और इसको यहाँ से यहाँ तक का आपने डिस्टेंस ले लिया राउंडर से, इसको सेंटर लेके और ऐसे एक आर्क बना दिया। तो ये जो आर्क इसको जहां पे भी कट करेगा वो आपको क्या देगा, √5 पॉइंट हमको मिलेगा। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, हमें √5 का ड्रॉ करना है। तो √5 का ड्रॉ करना है, इसके लिए ये हमेशा 1 सेंटीमीटर रहेगा, ये कभी भी 2, 3, 5 नहीं होने वाला है। और ये हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया। ओके, अब इसको 2 क्यों ले लिया, क्योंकि हमें 5, थोड़ा दिमाग भी लगा ना कि 5 है ना, तो 2 2 जा 4 होगा, प्लस 1 करेंगे तो 5 मिलेगा और उसका रूट आएगा, क्योंकि पाइथागोरस तो आपको लगाना ही है। जैसे अगर मान लो मुझे √7 का ड्रॉ करना है, तो √7 का ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √7 का ड्रॉ करने के लिए फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि √6 ले लें, एक साइड हमारा √6 हो जाए और एक 1 हो जाए, तो उसके लिए फिर हमें √6 भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो काफी सारा कॉम्प्लिकेशंस है, फिलहाल √5 पे ही रहो। तो √5 के लिए ये 2 लिया हमने और ये 1 लिया। अब ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, पाइथागोरस लगाने से ये हो गया 1, तो ये √5 आ गया, इसकी वैल्यू √5 आ गई। तो हमें डिस्टेंस मिल गया √5 का। अदरवाइज हम स्केल पे √5 कैसे मेजर करेंगे, यहाँ हमें वो डिस्टेंस मिल गया है जो √5 है। तो बस फिर हमने इसका डिस्टेंस लेके, इसको सेंटर लेके और ये आर्क बना दिया। ये आर्क इस लाइन को जहां कट करेगा वो भी √5 ही होगा। क्लियर? वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।